डॉक्टर साहब अब ये फरमाइए कि जैसे आपने बताया गैंग्रीन के हवाले से और तकलीफ दह चीज़ है, और सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो एड़ियाँ फटने की वजह से जो है वो बड़ा दर्द भी होता है, तकलीफ भी इसके अंदर होती है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, इसके लिए कोई चावल भी तरीका इतना बताइए। खाते थे, वो तो यूं करते। मेरे भाई, आप उन जैसा लाइफ स्टाइल तो लाओ, बिल्कुल ठीक उन है। जैसी गज़ा तो लाओ। हम्म। क्या उस वक्त आपकी खेती बाड़ी के अंदर इस तरह केमिकल का, खाद का बेदरिग इस्तेमाल होता था? बिल्कुल नहीं। आपके पास तो एक बात वही है कि एक बेकरी आइटम, जी। कोई भी बेकरी आइटम हम्म। बगैर कलर, बगैर फ्लेवर, कल हम इस पे बात कर रहे थे, बिल्कुल। बगैर जाएंगे अवेलेबल नहीं है। तो आप कैसे, 15 मिनट बाद जब आप आँख खोलेंगे चारों तरफ अंधेरा लगेगा आपको। जी। इट्स मीन कि आपका ये ऑर्गन डेड हो गया थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने वक्त पे खोल लिया आँख, जी। वरना तो। इसकी एक और मिसाल दूंगा कि कुछ बच्चे हमारे पास इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, हम्म। या आप अगर ये स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं तो ये जी। आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे हम्म। कि कोई फिल्म आई, जी। जैसे अभी कोई एक बहुत ही मशहूर अदाकार हैं इंडिया के, हम्म। उनकी एक फिल्म आई थी, वो हकला के बोलते थे। जी। जी। तो कई बच्चे नौजवान जब उनकी कॉपी करने लगे तो वो हकलाने लग गए, बिल्कुल ठीक है। जबकि उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक, हम्म। बाई बर्थ वो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसको कॉपी किया। बिल्कुल ठीक है। जब कॉपी किया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो फीट हो गया। अब आप हकला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ना चाहते हुए भी। नहीं चाहते हुए भी। ठीक है। तो ये होता है जब आर्टिफिशियली आप एक प्रैक्टिस करते हैं, फेक प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। तो वो आप उसकी नज़र हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई भी हो, इवन के फालिज हो, जी। कोई हाइट का बढ़ने का मामला हो, हम्म। थायराइड्स का मामला, यकीन करें सारी ज़िंदगी एलोपैथिक आपको जो है मसनूई अद्वियात खानी पड़ती हैं, जी। और आपका वज़न बढ़ जाता है। ख़वातीन के जिस्म में गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, जी। उनके माहना के मामला डिस्टर्ब हो हम्म। जाते हैं, मर्दों के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जड़ की तरफ नहीं जाते। तो यकीन करें, वेरी फर्स्ट डे किसी भी मर्ज़ में पेशेंट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन हकीमों या तबीबों में से हैं हम्म। जो वेरी फर्स्ट डे आर्टिफिशियल मेडिसिन बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। वरना आज का दौर ऐसा है कि तबीब भी, हम्म। हकीम भी, वो भी मसनूई मेडिसिन पे चल रहा मेडिसिन है पे और जा रहा है, बिल्कुल अद्वियात, वो ठीक है। जड़ी बूटियों की दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया गया है, इसको आप नोट कर लें। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे, जिसके ऊपर लाइव कॉल लिखा हुआ है सामने आपके स्क्रीन पर है। इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। जो दीगर नीचे नंबर चलाए जा रहे हैं जिसमें रब्ता लिखा है, ये डॉक्टर फ़हीम इदरीस साहब के जो है वो नंबर है, और ये आप इदरीसी साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह इसके ऊपर भेज सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऊपर वाला नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जी जनाब। डॉक्टर साहब अब ये फरमाइए कि जैसे आपने बताया गैंग्रीन के हवाले से और तकलीफ दह चीज़ है, और सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो एड़ियाँ फटने की वजह से जो है वो बड़ा दर्द भी होता है, तकलीफ भी इसके अंदर होती है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, इसके लिए कोई तरीका बताइए। इसका जी। तरीक़ेकार ये है यासिर भाई कि हम मिजाज को फॉलो करते हैं ना। ठीक है। तो मिजाज के ये जो अभी इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जी। ये खुश्की का मौसम है। जी। इसमें बवासीरी जहर, उजलाती जहर, सोदावी जहर एक्टिव हो जाता बिल्कुल ठीक है। है, ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे खारिश की शिकायत आएगी, खुश्की की शिकायत जी। आएगी, जी। आंखों से पानी आएगा पेशेंट के। तो उस वक्त आपने, अगर हम कावाजात की बात कर लें, एक मैं आसान ट्रीटमेंट जी। बता देता हूँ। जी। तो आपने सौंफ का, छोटी इलायची का, ठीक अदरक है। का कावा पीना है, ठीक है। और ये आपने कसरत से पीना है। सही। बल्कि मैं एक और नुस्खा आपके इस प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ, ज़रूर ज़रूर यही कावा। बताइए, ज़रूर बताइए। यानी आजकल हमारी कौम जो है ना डर रही है हम्म। कि हम जो है ना कोविड की वैक्सीन कराएंगे तो हम 2 साल में मर जाएंगे, हम्म। 5 साल में मर जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ बेशक है। उसके हाथ में। अगर जिसको ये डर है, हम्म। तो ये उजलाती और सोदावी केमिकल है। तो आपने यही कावा जो है वैक्सीनेशन कराने से पहले और वैक्सीनेशन कराने के बाद थोड़ा सा जल्दी जल्दी पिए। ठीक है। आप कोई 30 से 60 दिन भी अगर पियेंगे तो ये कोई, अगर अगर कोई बदअसरात हुए, कि बाज़ात ये होता है कि वो एक्सपायर हो चुकी हो, या उसको वो एटमॉस्फेयर ना मिला हो, वो बिल्कुल कूलिंग ठीक है। ना मिली हो, किसी भी, हम किसी एक सिरिंज की बात नहीं कर रहे, एक बिल्कुल इंजेक्शन की ठीक है। बात नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे, कि कोई भी ऐसी चीज़, जी। इवन कि कोई मेडिसन, कोई मसनूई मेडिसन भी, तो आप ये कागजात इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट फॉर्मी का सीएम के अंदर चंद कतरे एक दफ़ा आपने टपकाने, बिल्कुल तो ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी जहरीले ज़र्रात हैं वो खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये तमाम असल में हमें मसनूई तरीका इलाज, मसनूई तरीका ज़िंदगी
मस्नूई तरीका ग़िज़ा, इन सब को तर्क करना पड़ेगा अगर आप एक सेहतमंद, एक गांव देहात वाली वो किसान जो 65 साल के अंदर भी हल चला रहा है, जी। ट्रैक्टर चला रहा है और वो अपना सारा मशक्कत कर रहा है, बिल्कुल बड़ी जिस्मानी ज़बरदस्त, मशक्कत आप है। देखें ना कि सुबह फजर इशराक के बाद से जो वो लगता है और सख्त धूप में भी जोर तक लगा रहता है, ऐसा ही है। तो उसके लिए आप उसको नोट करें कि चक्कर क्या है। हमारे आज हम जब लोगों को ग़िज़ा का परहेज़ बताते हैं ना, तो वो कहते हैं यार हकीम साहब पहले तो कोई गंदम मना नहीं करता था, बिल्कुल। हमारे बाप दादा तो इतना खाते थे, वो तो वैसे ही। चावल भी इतना खाते थे, वो तो यूं करते। मेरे भाई आप उन जैसा लाइफ स्टाइल तो लाओ, बिल्कुल ठीक उन है। जैसी ग़िज़ा तो लाओ। क्या उस वक्त आपकी खेती बाड़ी के अंदर इस तरह केमिकल का, खाद का बेदरिग इस्तेमाल होता था? बिल्कुल नहीं। आपके पास तो एक बात वही है कि एक बेकरी आइटम जी। कोई भी बेकरी आइटम बगैर कलर, बगैर फ्लेवर, कल हम इस पे बात कर रहे थे, बिल्कुल। बगैर जायके अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे हेल्दी होंगे यार? हो नहीं सकते, बिल्कुल आपने ठीक आप, है। हम दूध की बात कर रहे होते हैं, वो जी। आपके पास हेल्दी अवेलेबल नहीं है। मैं तो मशवरा ये देता हूँ बकरी पाले, जी, बहुत सुन्नत अच्छी बात रसूल है। भी है। सल्लल्लाहु अलैहि आका जी वसल्लम। ससम ने जब भी आपके पास कोई तशरीफ़ लाया कोई तंगदस्ती की कंप्लेन लेके, तो आपने दो चीज़ों की रग़बत दिलाई, या तो निकाह करो, दूसरा बकरी पालो। तो इसमें बड़ी बरकत है। आप देखें बकरियां पालने वाले कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक है। तो आप बकरी पालने से एक और भी फिर बात पे बात याद जरूर आती है जरूर बताएं, अच्छी कि बात अगर किसी घर के अंदर दमा का पेशेंट है, है। जी। एस्तेमा का पेशेंट है, तो बकरी अगर पाल ले तो सिर्फ पालने से दूध तो उसका फायदेमंद है, है। बेरी का शहद उसमें मिला के पी लें तो 1+1 है। हम्म। तो मगर उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा अमेजिंग है कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हैरान कुन नताइज तो इसके। बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाई सुन्नत नबवी मामला है, जो जानवर पालने का जो सेलेक्टिव मामला है, हम कुत्ता बिल्ली तो पाल लेते हैं मगर हम सुन्नत की तरफ नहीं जाते। नहीं जाते। हम अगर कोई बकरी पाल रहा है या कोई इस तरह का मामला कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ आज के दौर में एग्स आपको अंडे भी आर्टिफिशियल मिल रहे हैं, जी तो जी। आप मुर्गियाँ पालें, बिल्कुल ठीक है। बकरी पालें, साथ मुर्गियाँ पालें। अगर खुदा ना खास्ता उस बाड़े के अंदर कोई कीड़े हो जाते हैं वो मुर्गियाँ खा जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यकीन लाइव करें कॉलर कि ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेगी है। है, लाइव कॉलर है, उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम के पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अब अस्सलाम, टीवी की फरमाइए। आवाज खोल ले हम लोग।